हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल लेबर यूट्यूब चैनल। जो आज की वीडियो है वो है लिस्ट ऑफ आईपीयू एमसीए कॉलेज। आईपीयू में कौन कौन से कॉलेज हैं उनका ओवरव्यू है। इस वीडियो में सारे कॉलेज के बारे में एक बार डिस्कस करेंगे, कौन कहाँ है, कैसा प्लेसमेंट है, कैसा पैकेज है। तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, दूसरी बात, बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि टेलीग्राम ग्रुप में बहुत से लोगों का सवाल ये है कि इस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, 1000 पे कौन सा मिल जाएगा, 2000 रैंक पे कौन सा मिल जाएगा, आउटसाइड दिल्ली को कौन सा मिलेगा, इनसाइड दिल्ली को कौन सा मिलेगा। ठीक है, ये सारी बात डिस्कस करेंगे आज। एक बेसिक ओवरव्यू सबको मिल जाएगा कि कैसे क्या होगा। स्टार्ट करते हैं। पहला कॉलेज है मेन कैंपस। पहली बात, मेन कैंपस है क्या। आईपीयू की जो मेन यूनिवर्सिटी है उसे मेन कैंपस भी कहते हैं। कुछ कहते हैं यूएसआईसीटी, मतलब कि यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग स्कूल्स होते हैं। ठीक है, आपने कभी ध्यान से सभी सुना समझा हो। यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग स्कूल होते हैं। लॉ स्कूल होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्कूल होता है। तो ऐसे एमसीए के लिए आईटी होता है, यूएसआईसीटी। तो ठीक है, इसे कहते हैं मेन कैंपस या आईपीयू का जो मेन कैंपस है उसे वहाँ एडमिशन मिलता है आपको। इसमें ये द्वारका में है, पहली बात। ठीक है, और बहुत सी अफवाह ये हैं कि फ़ीस इंक्रीज हो गई है। आप तब तक इस बात पे बिलीव नहीं कर सकते कि फ़ीस इंक्रीज हुई है जब तक आपके सामने कोई नोटिस ना आए। ठीक है, आपके पास सीडेक का नोटिस है, आप कह सकते हैं हाँ सीडेक की फ़ीस इंक्रीज हुई है। जब तक आपके पास आईपीयू का, यूएसआईसीटी का नोटिस नहीं आता कि फ़ी इंक्रीज हुई है, तब तक आप नहीं कह सकते कि फ़ी इंक्रीज हुई है। पहली बात, मेन कैंपस है, द्वारका है। एमसीए कॉलेज में सबसे टॉप कॉलेज है वो मेन कैंपस माना जाता है। ठीक है, किस बात में मेन कैंपस को सबसे अच्छा माना जाता है। एक तो इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन बहुत पास पड़ता है ये। उसके बाद जो सबसे बढ़िया बात और है, प्लेसमेंट है जो और कॉलेजेस हैं उनसे बेटर है। और आपको एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ने का, हॉस्टल ईज़िली मिल जाता है आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों को। अब बात ये आती है कि कितनी रैंक पे ये कॉलेज अलॉट हो जाता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का सिनेरियो मैं 2018 की बात नहीं कर सकता, क्योंकि पिछली 2018 में क्या होता है, सीईटी से एडमिशन होता है, सिर्फ ओनली सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से एडमिशन होता था। 2019 में क्या हुआ है, इन्होंने नेशनल लेवल के एग्ज़ाम से एडमिशन लेना चालू किया हर एक कोर्स में। अब निमसेट से ये जब से ये एडमिशन लेते हैं, मैं उसी का एक डाटा लेके उसको समराइज़ करके उसको समझ के मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ, इस बार जो मैं डाटा बता रहा हूँ उससे 100-200 रैंक नीचे लेके चलना। ठीक है, क्योंकि सीईटी वाले बच्चे भी कंसिडर्ड होंगे। ऐसी बात नहीं है, ऐसा लिखा है रिमेनिंग सीट्स पे कंसिडर करेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक ये होता है कि सीटें स्लाइडिंग तक जाती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड के बाद सीईटी वाले को कंसिडर करने लगे। ठीक है, कि सेकंड के बाद सीईटी कंसिडर करने लगे। ठीक है, एक मैं बेसिक ओवर बता रहा हूँ। तो द्वारका है, तो प्रीवियस ईयर क्या हुआ था कि जनरल कैटेगरी में 1200 रैंक तक, 1200 रैंक तक एडमिशन मिल गया था जनरल कैटेगरी को। ठीक है, बहुत हद तक क्या होता है, जनरल कैटेगरी इनसाइड दिल्ली मेंशन करना ज़रूरी है, जनरल कैटेगरी इनसाइड दिल्ली एडमिशन मिल गया था। ठीक है, और बात ये होती है आउटसाइड दिल्ली में कितनी रैंक चाहिए। आउटसाइड दिल्ली में भाई देखो, 85% रिजर्वेशन है आईपीयू में दिल्ली वालों का। रिमेनिंग सीट्स चली जाती हैं आउटसाइड दिल्ली को। ठीक है, तो सीटें फिल नहीं होंगी तो आपको कंसिडर कर लेते हैं, अदरवाइज सीटें फिल हो जाती हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर की थी 1200 रैंक तक, इस बार रैंक गिरती है क्योंकि सीटी वाले भी कंसिडर करेंगे तो 50-100 रैंक नीचे ही मान के चलना। ठीक है, जनरल वालों में इतना जाएगा 1200 रैंक, मैं एक बेसिक बना के चल रहा हूँ। ये जनरल इनसाइड दिल्ली की बात हो रही है। उसके बाद क्या एक और बात उठती है कि भैया ओबीसी कंसिडर होता ही नहीं है एमसी के अंदर, किसी पीजी कोर्स के अंदर आईपीयू के अंदर ओबीसी का कोटा नहीं लगता। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की बात आती है, बहुत से लोगों के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है। प्रीवियस ईयर क्या हुआ था, जिसकी 4000 रैंक थी, 4500 रैंक थी, 4600 रैंक थी,
उसको भी मेन कैंपस मिल गया था। 4500-4600 रैंक पे भी मेन कैंपस मिला था। उसके पास दिल्ली, इनसाइड दिल्ली और ईडब्ल्यूएस का कोटा था, उसे मिल गया था एडमिशन। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का बताता हूँ मैं, 4000 रैंक तक मिल गया था प्रीवियस ईयर, ये सिनेरियो था। इस साल में कितने बच्चे ने ईडब्ल्यूएस बनवा लिया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर तक नया था, इसमें बहुत बहुत बच्चों ने देख भी लिया है, बनवा भी लिया है, तो इस बार ये सब कहना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में हम इतना नहीं बता सकते कि ये इंक्रीज़ हो गया, काफ़ी लोगों ने बनवा लिया है, काफ़ी लोगों ने अप्लाई भी करेंगे, तो वेरी करता है, काफ़ी वेरी करेगा ये तो हो गया मेन कैंपस के बारे में। दूसरी बात है सीडेक के बारे में। दूसरा कॉलेज जो है हमारा, दूसरा कॉलेज है सीडेक नोएडा। सीडेक नोएडा का मतलब क्या होता है, सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसका फुल फॉर्म है सीडेक की। नोएडा में ये सिचुएटेड है। सीडेक नोएडा है क्या, एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, और सीडेक के अलग अलग ब्रांच है, जैसे नोएडा में एक ब्रांच है, मोहाली में ब्रांच है, अलग अलग इसकी ब्रांच है। सीडेक में जो एमसीए कोर्स होता है वो आईपीयू से एफिलेटेड होता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट में कंसिडर होता है, गवर्नमेंट कॉलेज कंसिडर होता है आईपीयू का। फ़ी, इसकी जो रिवाइज्ड फ़ी है, जो इंक्रीज़ होकर फ़ीस आई है, वो है 1,32,000 रुपये। 1,32,000 रुपये फ़ीस है इसकी, पर ईयर की फ़ी है। हॉस्टल ईजिली मिल जाते हैं, प्लेसमेंट भी एवरेज रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं हो रही है, आती है, बहुत सी कंपनी आती है, आप लिंक्डइन पर ट्राई करो, सर्च करोगे तो मिल जाएंगे आपको, लोग बता देंगे आपको कैसे कौन सी कंपनी आती है। वैसे मैं आपको बेसिक ओवरव्यू बता दूं तो आईवीपी आती है, इंडस वैली पार्टनर हो गई, यामाहा मोटर्स आती है, यामाहा मोटर सॉल्यूशन कहते हैं उसे, फरीदाबाद में ये। ठीक है, और चार्ज पॉइंट करके एक आती है गुड़गांव में, है एक कंपनी, और बहुत सी कंपनी आती हैं ऐसी। ज़्यादातर स्टार्टअप्स आते हैं, जैसे नई कंपनी है नोएडा सेक्टर 62 में ये कॉलेज है, तो आसपास की आते हैं, मतलब ठीक ठाक बच्चों की प्लेसमेंट हो जाती है। ये बेसिक ओवरव्यू है। हॉस्टल ईजिली मिल जाता है। ठीक है, आप हॉस्टल ना लेना चाहो, पीजी लेना चाहो, तो पीजी भी कॉलेज के बाहर ईजिली अवेलेबल है, आप ले सकते हो। प्रीवियस ईयर इनसाइड दिल्ली आउटसाइड दिल्ली का बता दूं तो इनसाइड दिल्ली दिल्ली वालों के लिए तो प्रीवियस ईयर ये था कि जिसने क्वालिफाई कर दिया, दिल्ली वाला बच्चा है जिसने क्वालिफाई कर दिया, उसे कॉलेज मिल रहा था। सीडेक नोएडा, जो ये बात ट्रूथ है बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर ये था 4,000 रैंक है, 5,000 रैंक है, सबको एडमिशन मिलेगा, इनसाइड दिल्ली हो आप तो। आउटसाइड दिल्ली हो तो दिक्कत वाली बात है, तो आपकी रैंक होनी चाहिए 1500, 1600, 1700 तक, प्रीवियस ईयर तक ये था। इस साल थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा, सीईटी वाले भी कंसिडर करेंगे, तो लगा लो, आउटसाइड दिल्ली का लगा लेंगे 1500-1600 तक। और इनसाइड दिल्ली वालों को इतना सोचने वाली बात है नहीं, क्योंकि सीडेक नोएडा है, क्योंकि आउटर दिल्ली में चल जाएगा, दिल्ली वाले सोचेंगे नोएडा तक ट्रैवल ना करना पड़े, तो सीडेक ईजिली मिल जाता है, इतना कोई नहीं रहेगा, मार पिटाई नहीं रहेगी इस चक्कर में कि नहीं मिल रहा। ये होगी सीडेक की बात। तीसरा कॉलेज जो बात करेंगे अपन, बीपीआई की। बीपीआई मतलब भाई परमानेंट इंस्टीट्यूट है। ये है कहाँ, शकरपुर में है, शकरपुर में है। राइटिंग के लिए माफ़ी मांगता हूँ मैं अभी से, भावनाओं को समझो। शकरपुर में है इसका कॉलेज, ये सिचुएटेड है, गवर्नमेंट कॉलेज है। फीस को जिसे भी प्रॉब्लम हो, 40,000 भरो, मस्त 1 साल की आराम से होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, प्लेसमेंट में थोड़ा लोचा होता है, प्लेसमेंट इनकी थोड़ी स्लो है, इतना गवर्नमेंट कॉलेज तो इतना ध्यान नहीं देते कंपनी कॉलेज वाले कि इतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं है कॉलेज की। 40,000 फ़ी है, ईज़िली आप कर सकते हो एमसी यहाँ से, इतने रैंक का भी कोई इशू नहीं होता, मतलब दिल्ली वाले हो, आपने क्वालिफाई कर लिया है तो मिल जाएगा बीपीआई आराम से। क्वालिफाई हो आप तो मिल जाएगा, मतलब जहाँ तक मेरे को पता है कि 4,000, 5,000, 5,000 से शायद नीचे, शायद 5,500-6 तो यहाँ तक नहीं होते, जहाँ तक मेरे को पता है, 5,500 तक पता है मेरे को कि 5,500 तक रैंक आती है। प्रीवियस ईयर तक 5,500 तक थी, जहाँ तक मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ निमसेट का स्कोर 2-3 सालों से। 5,500 तक तो आती है रैंक, इसके ऊपर आती हो तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन इनसाइड दिल्ली हो, आप क्वालिफाई कर रहे हो तो बीपीआई मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं, चौथा कॉलेज है, बहुत डिमांडिंग कॉलेज है, बीवीपी, भारतीय विद्यापीठ। भारतीय विद्यापीठ कॉलेज है कहाँ ये, पश्चिम बिहार में है। पश्चिम बिहार, सवाल उठता है पश्चिम बिहार है कहाँ, पश्चिम बिहार दिल्ली में है। कोई मेट्रो से आना चाहे तो ग्रीन लाइन पे पड़ता है पश्चिम बिहार,
आप मेट्रो स्टेशन से उतरते ही आपको दिख जाएगा BVP। ठीक है, ये तो बता दिया मैंने कहाँ है लोकेशन। उसके बाद इसकी फ़ी कितनी है? प्रीवियस की फ़ी लगभग इसकी 180 के थी। आप कहीं नोटिस वगैरह देखोगे तो उसमें शायद थोड़ी कम दिखा के फ़ीस, लेकिन आप कॉलेज के अंदर जाओगे तो फ़ीस का पता करोगे थोड़ी फ़ीस ज़्यादा मिलती है, 20-25 हज़ार रुपये। क्योंकि जो कॉलेज में प्रेजेंट स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनसे मैंने फ़ीस कंसिडर पूछी है ठीक से, तो 180 फ़ीस है इस समय। प्रेजेंट फ़ी 180 है। इंक्रीज होगी नहीं होगी ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है, जिसकी इंक्रीज होगी तो आपका नोटिस आ जाएगा, नहीं होगी तो भी आ जाएगा। ठीक है, यही है BVP का हिसाब किताब। और हाँ, प्लेसमेंट स्टडी को लेके, हाँ स्टडी बहुत अच्छी होती है, टाइट रखते हैं आपको, फोकस का आपको जोर देंगे कि आपको सर्टिफिकेशन कोर्स करो, आपका रिज्यूम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, अच्छा रिज्यूम हो, प्रोजेक्ट पे जोर रहेगा, कंपनी आई कंपनी में बैठने को मौका मिलेगा, एक ठीक ठाक बेस बना देते हैं। उसके बाद जो कंपनी आएगी फाइट आपको करनी है, कितना अच्छा उखाड़ पाते हो आप पे डिपेंड करता है। ये हो गया PVP। पांचवा है LBS है लाल बहादुर शास्त्री, द्वारका में है ये सिचुएटेड। ठीक है, इसके बाद टॉप IP के टॉप MC के कॉलेज देखोगे तो पहले मेन कैंपस CDEC, फिर LBS चलता है, लाल बहादुर शास्त्री आप जा सकते हो, अच्छा कॉलेज है। फोकस ऐसे मैंने भी बताया, फोकस इनमें भी रहता है, सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह कराते हैं, टीचर प्रेशर करते हैं कि आप सर्टिफिकेशन कोर्स करो, रिज्यूम बिल्ड हो, आपके रिज्यूम में कुछ ऐड हो, इंटर्नशिप वगैरह का जोर रहता है। अच्छा कॉलेज है, जा सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस्ट है। प्लेसमेंट का सवाल उठता है, प्लेसमेंट आता है कोई बहुत बड़ी, मैं ऐसा बताऊँ कोई बहुत बड़ी टेक जाइंट्स नहीं आती है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट ऐसा कुछ नहीं आता है। हाँ, छोटे मोटे स्टार्टअप्स आते हैं, कोई नई कंपनी खुली है आ जाती हैं। आपको एक्सपीरियंस लेना है, एक्सपीरियंस लेकर कंपनी आ जाती है, ठीक कंपनी आ जाती है, ठीक पैकेज भी दे देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई कर सकते हो, इतना बुरा नहीं है। छठा जिम्स है। जिम्स को कहते हैं जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, ये रोहिणी में है। रोहिणी में आप कॉलेज एवरेज है, फीस आपको 130 to 150 के अराउंड मिलेगी, 130 to 150 के अराउंड मिल जाएगी फीस आपको। प्लेसमेंट का सिनेरियो ये है कि प्लेसमेंट में कंपनी आती हैं, लेकिन कोरोना कर इतने बहुत बड़ी तो कंपनियां नहीं आ रही हैं, हर जगह यही हाल है, हर कॉलेज में यही हाल है। ठीक है, बाकी कंपनियां आ रही है, प्लेसमेंट इसकी भी एवरेज है, LBS की तरह लगा लो उसकी प्लेसमेंट भी। प्रेफर करना है तो LBS प्रेफर करो, जिम्स के ऊपर आप LBS को ले सकते हो अकॉर्डिंग टू मी, बाकी आप परसेंट टू परसेंट डिपेंड होता है, तो आप जिम्स आप ऑप्शन रख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। सातवां कॉलेज और मेरी लिस्ट में आखिरी कॉलेज IITM। IITM कॉलेज है कहाँ? जनकपुरी में है ये, यहाँ MCA होती है। इसके आप रिव्यू दे सकते हो इसमें। हाँ, बाकी मैंने जो LBS जिम्स का बताया था, तो आपकी पास देखो कंपटीशन, रैंक का कंपटीशन कहाँ रहता है? रैंक का कंपटीशन रहता है सिर्फ 3 से 4 कॉलेजों में, USICT, CDEC, भाई परमानंद और BVP में, यहीं तक रहता है रैंक का कंपटीशन। बाकी रिमेनिंग कॉलेजेस में क्या होता है कि सीट मिल जाती है, इतने मारा मारी नहीं है कि सीट मिल जाएगी, कॉलेज बहुत हैं, अब पर कॉलेज में ला के चलोगे 55 to 60 बच्चे हैं पर कॉलेज में, एक कॉलेज में। तो जिम्स जैसे कॉलेज हैं वो 2 शिफ्ट में चलते हैं, भारतीय विद्यापीठ जैसे कॉलेज हैं 2 शिफ्ट में चलते हैं, तो ईजिली आ जाता है, ऐसा कोई है नहीं। मतलब CDEC वन एक शिफ्ट में चलता है, USICT एक शिफ्ट में चलता है, परमानेंट एक शिफ्ट में चलता है, इनमें थोड़ी दिक्कत होती है जिसे लेना हो। बाकी जिम्स हो गया, LBS शायद एक शिफ्ट में चलता है, जिम्स 2 शिफ्ट में चलता है, BVP 2 शिफ्ट में चलता है, IITM 2 शिफ्ट में चलता है, तो यहाँ इनमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एडमिशन ईजिली मिल जाता है। ठीक है, बाकी देखिए प्लेसमेंट ऑन एवरेज रहती है, मतलब कुछ कंपनी कुछ बच्चे इतने 2-4 बच्चे होते हैं ठीक ठाक प्लेसमेंट उठाते हैं, बाकी सब मास रिक्रूट होते हैं एक बेसिक ओवरव्यू कंपनी में। ठीक है, बाकी और कुछ इतना बताने लायक है नहीं IITM के बारे में कि मैं बताऊँ उसे, इतना मैंने बता दिया। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, पर्सनली करना तो पर्सनली ड्रॉप भी कर सकते हो।
और वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कोशिश करो अपने दोस्तों तक शेयर करो, वीडियो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब बढ़ाओ उसको, चैनल नया है थोड़ा ग्रो होने में हेल्प होगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मौज करो।